नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारा जो फोकस है वो गोल्ड पर रहने वाला है। इससे पहले कि उसकी डिटेल्स हम आपके सामने रखें, क्यों हम इस पे खास चर्चा कर रहे हैं और आगे इसमें होना क्या है, कीमतों की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे साथ जो दो विशेषज्ञ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन साहब जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे पैनल में एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी भी साथ में हमारे हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं कि गोइंग फॉरवर्ड कमोडिटीज में आपको क्या करना है। साथ ही सोने चांदी पर, बुलियन पर खासी पकड़ रखने वाले, ग्लोबल मार्केट पर खासी पैनी नजर रखने वाले बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के भार्गव वैद्य जी भी आज हमारे साथ फोन लाइन पर। ओके जतिन, कब तक चांदी फंसी रहेगी दायरे में? अब क्या इसके ब्रेकआउट का आपको मौका आता हुआ दिख रहा है? और अगर होता है ऐसा तो ये डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? गुड मॉर्निंग नया, जिस तरह से मार्केट ने अभी रिएक्शन दिखाया है और जो नंबर ऑफ डेटास जो आते गए हैं इस महीने में, तो उसका इंडिकेशन जो है वो अच्छा नहीं रहा है गोल्ड और सिल्वर के लिए, क्योंकि फेडरल रिजर्व की जो हाइक है वो अभी भी और रैपिड पेस से रहनी चाहिए आगे चलते हुए, ये अनुमान है डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मेजरली जो डेटा इम्पैक्ट करेगा आगे चलते हुए वो इस वीक में जीडीपी डेटा आएंगे, फिर आगे चलते हुए भी हमें फेडरल रिजर्व की तरफ से जो स्टेटमेंट है उनकी मिनट्स का भी वर्णन लेना है, तो उससे थोड़ा सा मोमेंटम जो है शायद और देखने मिलेगा। और जिस तरह से जो अभी ट्रेंड चल रहा है, हाईली लाइकली है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन जो है अभी भी रह सकता है बुलियंस के अंदर, लेकिन ब्रॉडली जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव रहेगा। जो भी अभी डिप आती है आने वाले दिनों में वो जरूर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। सिल्वर मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जो है वो 63,000 का है, तो मैं उस लेवल का वेट कर रहा हूँ कोई भी बड़ी पोजीशन या कोई भी स्ट्रॉन्ग पोजिशनल बाइंग करने के लिए। तो अभी फिलहाल रिकमेंडेशन जो है वो थोड़ा सा वीकनेस की तरफ है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी जो है वो ब्रॉडली मेंटेन्ड है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो बाइंग साइड की रहेगी, क्योंकि अच्छी खासी जो है वो सेलिंग अब्सॉर्ब कर चुका है मार्केट जो है वो। तो डे ट्रेडर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 65,300 के आसपास बाय कीजिए 65 के स्टॉप लॉस के साथ में, और जो टारगेट है वो 65,850 का रखिए। लेकिन एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखने जाएंगे तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा वेट करने का समय है। 63,000 63,500 के लेवल्स के लिए वेट कीजिए, ये मेरे सलाह रहेगी। ओके, तो मतलब ब्रॉडली अभी भी जो अंडरलाइंग टोन है चांदी की वो वीकनेस वाली ही है, थोड़ा सा और यहाँ पर करेक्शन दिखेगा। और ये जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं ये क्लियरली यहाँ पर इंट्राडे के लिहाज से रणनीति है। आपको बिल्कुल दायरे का ट्रेड दिखेगा, तो इन लेवल्स को और स्टॉप लॉसेस को खासतौर से मेंटेन करके चलिएगा। लेकिन जतिन, आपका क्या व्यू बन रहा है? कॉपर में तो अब सप्लाई कंसर्न्स भी हैं, जितने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, पेरू है, पनामा है, इंडोनेशिया है, सब में यहाँ पर चिंताएं प्रोडक्शन की भी दिख रही है, एक्सपोर्ट की भी दिख रही हैं। तो अब मेटल्स में और खासतौर से कॉपर में क्या व्यू बन रहा है? नया, जिस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया है चाइना की ओपनिंग के बाद, अच्छी खासी बढ़त जो है देखने मिल चुकी है सभी बेस मेटल्स के अंदर, और कॉपर जो है फिर भी अभी भी थोड़े से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यस, डेफिनेटली चाइनीज डेटा जो है वो ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस थोड़े हाईली एलिवेटेड हैं बेस मेटल्स के अंदर। बहुत इतनी ज्यादा तेजी जो है वो अभी ऑन द कार्ड्स नहीं लग रही है यहाँ से अभी भी। पोजिशन ट्रेडर्स के हिसाब से, डे ट्रेडर्स के हिसाब से रिकमेंडेशन जो रहेगा कॉपर के अंदर सेलिंग का रहेगा। 770 750 के आसपास सेल कीजिए। करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही मैं दे रहा हूँ कॉल जो है वो। स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली 781 के ऊपर रखे, और इंट्राडे में ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 770 के लेवल्स जो है वो आने चाहिए। मेरा व्यू पॉइंट जो बेस मेटल्स में थोड़ा सा बेरिश है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से। ऑलराइट, चलिए, तो ये मेटल्स पर व्यू बनता हुआ। और कच्चा तेल आज खासा दबाव ये कमोडिटी भी झेल रही है, और अब $83 के करीब हम ब्रेंट में ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। और घरेलू बाजार की भी बात करें तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 1.25 से 1.5% की गिरावट यहाँ पर भी नजर आ रही है। 6,350 के पास हैं कीमतें। जतिन, पहले जरा बताइए कच्चे तेल में किया क्या जाए? जो इतना अच्छा खासा करेक्शन आया है डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ के दम पर, अब और कितना करेक्शन बाकी है? जो कच्चे तेल की जो मोमेंटम रही पिछले 2 महीने से अगर हम देख लें तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, एक बड़ी रेंज है, वॉलेटाइल रेंज जो है वो। ये फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर से लेके अब तक पिछले 2.5 महीने से यही रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है क्रूड ऑयल जो है वो। WTI में अगर हम देख लें तो 80-81 एक स्ट्रॉन्ग बैरियर रहा है, साथ ही साथ में 74 के आसपास के लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव प्ले करते हुए देखने मिल रहे हैं। और उसका कंपैरिजन जो MCX पर है वो है 6,000 के आसपास के लेवल्स जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है, और साथ ही साथ में 6,600 से लेके 6,750 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है।
सो अभी हम फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं रेंज के बीच में है, 6400 के आसपास, 6350 के आसपास जो प्राइसेस है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग थोड़ा सा डिप मिले वहां पर बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन जो प्राइसेस ने एक नीजक रिएक्शन दिया था 6200 के लोज से, एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने मिला था। तो वहां से मुझे लग रहा है फिर से पुल बैक रैली जो है देखने मिलेगी, फिर से 6400 के लेवल्स जो है फिर से देखने मिल सकते हैं 1 से 2 दिनों में। और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो है फॉलो करना है 60 to 70 का, ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है 1 से 2 दिनों के हिसाब से। ओवरऑल ब्रॉडली जैसे मैंने बताया रेंज मार्केट है 6000 से लेकर 6700, ये रेंज को प्ले करने का ये स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच जतिन और मनोज जी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी बाजार में आज कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। इसी के साथ हम शो को यहीं रैप अप करते हैं।